एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्टेड? आपने कैसे स्टार्ट किया हरिभूमि का? कोई विजन था कि आपका ये पर्टिकुलर जर्नलिज्म वाला ही करना है, या फिर ये था कि ये धंधे में पैसे ज्यादा है और ये नया नया धंधा है? तो व्हाट वाज दैट? देखो, हरिभूमि जो था वो तो बाद में आया। मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो शुरू हुई वो शुरू हुई एक एनबीएफसी से। ओके। तो एक फाइनेंस के बिजनेस से, मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, एमकॉम कर रहा था और फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड था। तो मेरा था कि कोई ऐसा काम करूं जो परिवार में नया हो, जो मैं किसी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में जा करके मैं खड़ा हूं, उसकी बजाय मैं कोई नई वैल्यू ऐड करूं। और ऐसा था कि हम 9 भाई बहन हैं, माताजी पिताजी पूरा जीवन सबको पाल करके वो रोहतक में थे, और संयोग से उस समय में कोई भी उनके साथ में रहने की स्थिति में नहीं था। ओके। तो मैंने तय किया कि मैं रोहतक में रह करके उनके साथ रह करके ही अपना जो है आगे जीवन को जीने की मेरा संकल्प था जी। तो उसमें रोहतक में मैं एक एनबीएफसी को मैंने शुरू किया, और वो अच्छा चली, अच्छा काम हुआ। उसी में से एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो है उसी के सब्सिडरी, उसने भी अच्छा काम किया। और जब मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दी तो एक मन में मेरा एक बहुत मन में गहरी बात बैठी हुई थी, वो थी कि हरियाणा के कल्चर की जो रिप्रेजेंटेशन है, हरियाणा की सोसाइटी की जो रिप्रेजेंटेशन है, और हरियाणा का जो वर्ल्ड व्यू, इनसाइडर व्यू को जो बाहर रिप्रेजेंटेशन है, उसमें बहुत कम स्पेस मीडिया में मिलती थी जी। तो हरियाणा की जो छवि थी, जब हम आर्मी में थे तो एक था कि ठीक है, अच्छे सोल्जर्स हैं, और दिल्ली में आओ तो कि जी डीटीसी के ड्राइवर है और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स हैं। एक परसेप्शन बनाई हुई थी। ओके। तो उस चीज़ को लेके मन में था कि कहीं ना कहीं हमारी कोई आवाज़ होनी चाहिए, हमारी कोई प्रेजेंटेशन करने का कोई मीडियम बनना चाहिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिससे हमारे हरियाणा के लोग भी अपनी इस बात को, अपनी स्वर दे सकें, स्वर देने का अभ्यास कर सकें, प्रयास कर सकें, और उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग निकल करके, जर्नलिज्म और मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ। तो वो एक प्लेटफॉर्म हरियाणा में कम्प्लीटली मिसिंग था। तो मुझे लगा कि एक मीडिया व्हीकल जरूर होना चाहिए, और हरियाणा से उस वक्त हरिभूमि इस सोच के साथ शुरू किया। आज वो राष्ट्रीय स्तर पर एक समाचार पत्र की पहचान उसने बनाई है। तो उसके लगभग 27 साल हो गए हैं उसको, उस संस्थान को। तो उसको शुरू करते हुए सोच यही थी कि हरियाणा में एक कल्चर ऑफ मीडिया, जर्नलिज्म, डिस्कशंस, डिबेट्स, रिसर्च और संवाद और कम्युनिकेशन का एक एनवायरनमेंट बने, कल्चर बने, तो लोग डिफरेंट व्यूज को समझना शुरू करें, डिफरेंट ओपिनियंस को रिसीव करना शुरू करें, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट करना शुरू करें, रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। तो एक बहुत बड़ा एक कल्चरल जो वैक्यूम दिखाई देता था, वो मेरा संकल्प था कि वो मुझे करना है। और भगवान की बहुत कृपा रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ये किया, क्योंकि ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होता है। अच्छा, पहले आपने पैसे कमा लिए थे। इनफ टू सस्टेन अ न्यूज़पेपर। अच्छा, फिर तो बहुत होता है। जस्ट इनफ। तो इसलिए वो काम, और मैं मानता हूँ कि जब आप किसी काम को करना चाहो, कहते हैं ना कि फिर पूरी कायनात लग रही है, ऑब्वियसली। तो वो साथ मुझे मेरे जीवन के अनुभव से मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे साथ नहीं मिला। ओके। मुझे बहुत साथ मिला। एंड यू वेंट टू अरुण शौरी? I don't want to talk about that. Okay. Okay, let it be. उनका एक कमेंट है वो, with due respect to him, and I have a lot of respect for him, for the entire family. उनके फादर जो हैं वो रोहतक के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। ओह। मिस्टर एच.डी. शौरी। तो रोहतक के जो शौरी क्लॉथ मार्केट है उनके नाम से है। अच्छा, उनके नाम से है। हाँ, और अरुण शौरी जी और नलिनी सिंह जी, वो बचपन में वो कंपनी बाग में जो मॉडल स्कूल जिसमें हम पढ़े थे, उस स्कूल में उनका वो, हाँ, उनके फादर ने शुरू किया था, पढ़े भी थे वो वहाँ। तो एक उनके साथ एक बहुत ही एक रोहतक के नाते से एक संबंध, आत्मीय संबंध था। तो मैंने उनसे जब जिक्र किया कि ऐसे न्यूज़पेपर हरियाणा में एक बार शुरू करना है, तो वी हैड अ वेरी ब्रीफ मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि बहुत चैलेंजिंग काम है, और अखबार छापने के लिए एडिटर भी बाहर से मिल जाएंगे, संपादक भी बाहर से मिल जाएंगे,
कंप्यूटर ऑपरेटर भी मिल जाएंगे और डीटीपी ऑपरेटर भी मिल जाएंगे, प्लेट मेकर भी मिल जाएंगे, मशीन ऑपरेटर भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन पाठक कहाँ से लाओगे? ये भी बात है, रीडर कहाँ से क्योंकि उन दिनों हिंदी न्यूज़पेपर्स की हरियाणा में इंग्लिश न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन और हिंदी की सर्कुलेशन बहुत कम थी। ट्रिब्यून था उस टाइम। ट्रिब्यून भी चंडीगढ़ का एडिशन एक चलता था। तो कुछ प्रयोग हुए थे उससे पहले। एक पींग नाम का साप्ताहिक प्रयोग हुआ था, एक जन संदेश पत्र भी प्रारंभ हुआ था, पर वो चले नहीं लंबा समय तक नहीं चल पाया। प्रयास अच्छे थे, पींग बहुत अच्छा प्रयास था। ओके, तो ये पूरा आपने किया। तो अभी आपके कितने, 4 चैनल है? जनता टीवी, हरिभूमि, IANS? मेरा एक भी नहीं है। आई मीन मेरी जो इसके मेरा जो पूरी जर्नी की सबसे खूबसूरत बात ये है, ये शुरुआत किया, शुरुआत करके इसको मैंने कंप्लीटली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेवलप किया और इतने अच्छे साथी मिले जो मुझसे ज्यादा बेहतर काम उन्होंने किया। मेरे से ज्यादा बेहतर लगाव और समर्पण के साथ वो काम किया। तो उन साथियों ने एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, तो जिसका मेरा कोई संबंध ही नहीं है उससे, मेरा कभी आना जाना भी नहीं है। मैं साल में कई सालों के बाद कभी कभी वहां जाता हूँ और परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं जाता है। तो आप मीटिंग वगैरह चेयर नहीं करते कभी कभार? मैं बस जो है एनुअल और क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग्स के मैं उपस्थित रहता हूँ। वो अपने आप करते हैं और उनको मेरी कोई बहुत जरूरत नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे बिना ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए इनफैक्ट आई एम इंडेटेड टू द टीम, ओके, आई एम ग्रेटफुल टू देम, दे हैव डन अमेजिंग वर्क। और वो आज वो कई एडिशंस चलते हैं और उनके टीवी चैनल्स, 2 तो टीवी चैनल ब्रांड्स हैं, उनके एडिशंस हैं टीवी चैनल्स के भी, और डिजिटल भी उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट पे चल रहा है। तो कुल मिला के नाउ ओनली माय बेस्ट विशेस आर विद देम। ओके, तो आप कुल मिला के राष्ट्रपति वाली भूमिका में है? राष्ट्रपति भी नहीं है, मैं उसमें साइन ही नहीं होते। दिस इज योर मॉडेस्टी? नो नो, इट्स द ट्रूथ। ओके, यस, वो जो एक टीम है 25-25 साल से, किसी ने पियोन ने, किसी छोटे से सर्कुलेशन के स्टाफ ने, हॉकर से सर्कुलेशन मैनेजर बन करके, किसी एक कंप्यूटर ऑपरेटर से आज वो डीटीपी और आईटी का हेड बना हुआ है। उन लोगों ने जीवन लगाया है। तो मेरे सपनों को साकार करने में मेरे से ज्यादा उनकी भूमिका है। तो मैं तो उनका ऋण अपने सिर पर लेकर चलता हूँ। ओके।